बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल कुक विद RPCY। आई होप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक मेरे और आपके रिस्क में इजाफ़ा फरमाए। आज जो मैं आपके साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ वो चने की दाल के कोफ्ते हैं। व्यूवर्स, ये बहुत यमी और डिलीशियस बन के तैयार हुआ था और ये बहुत ईजी भी है। यहाँ पे मैंने चने की दाल को जो है वो अच्छे से 5 से 6 घंटे के लिए भिगो दिया था। इसको बॉयल नहीं करना है और इसको फिर मैंने पीस लिया था। आप चाहें तो इमाम दस्ते से अच्छे से पीस लें, बस पानी नहीं होना चाहिए। और 2 मैंने मीडियम साइज़ की प्याज लेकर उसको ग्रेटर की मदद से कद्दूकश कर लिया था और उसका पानी निकाल के मैंने फिर इसमें चने की दाल में ऐड किया था। पिसी लाल मिर्च 1 टेबल स्पून लिए, हरा धनिया, हरी मिर्ची अपने अकॉर्डिंग टू आप डाल सकते हैं इसमें, और कुटा हुआ धनिया, पिसा हुआ ज़ीरा, नमक और इसमें मैंने ऐड किया है। और हल्दी मैंने आधी चम्मच ऐड करने के बाद इसको जो है मैंने थोड़ा सा हल्का सा ऑयल लेके हाथ में, और जिस तरह से हम बीफ के कोफ्ते बनाते हैं या मटन के कोफ्ते बनाते हैं तो इस तरीके से मैंने इसके कोफ्ते बना लिए। और व्यूवर्स, ये आराम से बन के तैयार हो गए थे। और बस आपने इसका ये ध्यान रखना है कि ये अच्छे से जो है पानी नहीं होना चाहिए दाल में जब आप इसको पीसें। तो बस यहाँ पे मैंने ऑयल जो है वो गर्म कर लिया अपना, और जब मीडियम फ्लेम पे करने के बाद बहुत तेज़ इसको ऑयल में गर्म करते नहीं डालना है कोफ्तों को। और बस इसको डालने के बाद फ़ौरन से आपने इसको चलाना नहीं है। जब ये नीचे से ब्राउन हो जाए और ये आप इसको फोक की मदद से ये आराम से जो है टर्न कर लें। देख लें यहाँ पे बिल्कुल भी कोफ्ते जो हैं वो टूटे नहीं हैं और बहुत अच्छे से ये ऊपर से ब्राउन हो जाएंगे। बाकी जो अंदर से जो दाल पकनी है वो जब हम इसकी ग्रेवी तैयार करेंगे तो उसके अंदर ये बनेंगे। ये हमने इसको जो है पहले से जो है हमने फ्राई कर लिया अच्छे से। 15 मिनट लगते हैं उसको फ्राई होने में। यहाँ पे मैं अब इसकी ग्रेवी तैयार कर रही हूँ। किस तरीके से इसकी ग्रेवी तैयार होगी, यहाँ पे जो है मैंने इसमें जो है 2 मीडियम साइज़ की प्याज लिए और उसको अच्छे से मतलब स्लाइस में काट लिया है। और इसमें मैंने लहसुन अदरक डालने के बाद इसमें 2 जो है टमाटर चॉप करके डाल दिए थे। हरी मिर्च डाल दी थी मैंने 2। अभी ये आप देखिएगा, मैं इसको जो है बस जस्ट इतना सा फ्राई करना है कि इसमें टमाटर जो है वो सॉफ्ट हो जाए, हरी मिर्च थोड़ी सी वो सॉफ्ट हो जाए। इसमें मैंने नमक डाल दिया है और लहसुन अदरक जो है जब मैंने प्याज इसमें डाली थी तो उसी वक्त डाल दिए थे। तो इससे जो है मसाला जो है, जो हम कहते हैं कि मसाले में लहसुन अदरक की बू आ रही है या अच्छे से भुना नहीं है, तो इस तरह पहले से लहसुन अदरक डाल लें तो वो अच्छे से भुन जाते हैं। उसको मैंने निकाल लिया था और उसको मैंने ग्राइंड कर लिया था। उस मसाले को, प्याज, हरी मिर्च और टमाटर को थोड़ा सा सौते करने के बाद उसको मैंने ग्राइंड करने के बाद इस तरह से देखें टेक्सचर बन के निकला था। और ये मैंने कढ़ाई में वापस डाला और इसमें मैंने 3 से 4 टेबल स्पून जो है दही फेंटा हुआ इसमें मैंने शामिल कर दिया। अब जो है इसमें जो बाकी मसाले जो हैं हम स्पाइसेस जो है इसमें ऐड करेंगे। कुटा हुआ धनिया मैंने लिया है 1 टेबल स्पून फुल भर के, और इसमें जो है मैंने ये इसमें गरम मसाला डाला है थोड़ा सा 1 टेबल स्पून। और पिसी लाल मिर्च आपको डालनी हो तो डाल लें इसमें, क्योंकि इसमें मैंने कश्मीरी लाल मिर्च डाली थी। इसमें कलर जो है बहुत अच्छा आता है उससे। इस स्टेज पे जो है आप अपने मसाले जो है वो चेक कर सकते हैं कि नमक कैसा है, मिर्च कैसी है। तो बस आपने ये डालने के बाद ये जो कोफ्ते हमने फ्राई किए थे वो इसमें तेज़ आंच पे अब हमने बॉयल आ गया था हमारे मसाले में। पानी डालने के बाद 2 गिलास पानी डालने के बाद जब बॉयल आ गया तो हमने इसमें कोफ्ते डाल दिए और उसको जो है 5 से 6 मिनट तेज़ फ्लेम पे हमने इसको पकाना है और उसके बाद हमने इसको ढक देना है और उसकी तरह ये तैयार हो जाएगा।